विद्यार्थियों, पिछले कालांश में हमने अपत्याधिकार अर्थ में दो शब्द देखे थे, औपगवह और आश्वपतः। दो शब्द देखे थे हमने। देखिएगा, वहाँ एक सूत्र था तस्या अपत्यम, वो संतान अर्थ में था। औपगवह बनाया था उपगु से जोड़ करके अण प्रत्यय और औपगवह बना दिया था, और अश्वपति से ये हमने अण जोड़ करके आश्वपतः बनाया था। पिछले कालांश की बात कर रहा हूँ। इस कालांश में गोत्रापत्य अर्थ की बात करूँगा, अर्थात पोत्र आदि संतान, पुत्र नहीं पोत्र आदि संतान अर्थ में, गोत्रापत्य अर्थ में। एक सूत्र आता है गर्गादिभ्य ञ, गर्गादिभ्य ञ। ये सूत्र कहना चाहता है कि गर्गादि गण में पठित जो शब्द हैं, गर्गादि गण में जो पठित शब्द हैं, उन शब्दों से गोत्रापत्य अर्थ में अर्थात पोत्र आदि संतान अर्थ में तद्धित संज्ञक ञ प्रत्यय होता है। ञ में से भी यह शेष रहता है, ञ की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। मैं उदाहरण देके आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप। जैसे गर्ग धन ञ, दोनों को जोड़ा तो गार्ग्येय पद बना। क्या बना? गार्ग्येय। इसी प्रकार से वत् से ञ प्रत्यय जुड़ने पर वात्स्य, गोत्रापत्य अर्थ में वात्स्य पद बनता है। धूम से ञ प्रत्यय जोड़ने पर धूम्य बनता है। शकल से ञ प्रत्यय जोड़ने पर साकल्य पद बनता है। सूत्र कौन सा है? गर्गादिभ्य ञ। इसी प्रकार देखिएगा, जैसे अगस्त से ञ प्रत्यय जोड़ने पर आगस्त्य बनता है। ये आगस्त्य पद बनता है गोत्रापत्य अर्थ में। जैसे सांडिल है तो सांडिल से ञ प्रत्यय जुड़ने पर सांडिल्य बनता है। इस प्रकार से गर्गादिभ्य ञ जो है वो गोत्रापत्य अर्थ में होता है और ञ प्रत्यय जुड़ता है। हाँ, प्रथम पद को देखा हमने गार्ग्येय। इसका लौकिक विग्रह देख क्या हुआ? गर्गस्य गोत्रापत्यम, गर्गस्य गोत्रापत्यम अर्थात गर्ग की पौत्र आदि संतान, पुत्र की पुत्र, पौत्र आदि संतान, उसको बोलेंगे गार्ग्येय। इस गार्ग्येय पद की सिद्धि देखते हैं अपने। सर्वप्रथम गर्गादिभ्य ञ, इस सूत्र द्वारा गर्ग अंगस, ये षष्ठी अंत है, गर्ग की, गर्ग अंगस, इस षष्ठी अंत सुबंत प्रातिपदिक से गोत्रापत्य अर्थ में, पोत्र आदि अर्थ में ञ प्रत्यय होता है। ञ प्रत्यय होने पर बना गर्ग अंगस धन ञ। ञ में से भी ञ की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होकर के यह मात्र शेष रहेगा। हाँ, कृतदित समासा सूत्र द्वारा समग्र शब्द समुदाय की गर्ग अंगस धन ञ की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुप्पो धातु प्रातिपदिकयो, कौन सा सूत्र है? सुप्पो धातु प्रातिपदिकयो। उक्त सूत्र द्वारा सुप का लोप हो गया, कहने का मतलब अंगस का लोप हो गया।
ऐसी स्थिति में गर्ग और ये स्थिति अब आ गई। एक सूत्र है तदितेष्व चामादे, तदितेष्व चामादे। उक्त सूत्र द्वारा गर्ग का जो आदि अच दिया हुआ है, ग का अ, प्रथम ग का अ, उस आदि अच को वृद्धि आदेश हो गया। वृद्धि आदेश होने पर बना गार्ग धन ये। यचिवम सूत्र द्वारा गार्ग की वह संज्ञा हो गई। और फिर यस्येति च सूत्र द्वारा भय संज्ञक जो गार्ग है उसके अंतिम अच किसको, ग को, ग के ए को लोप हो गया। जब ग के ए का लोप हुआ तो बना गार्ग्य। स्वोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु और स हलंत का रुत्व विसर्ग होने पर गार्ग्य पद बनेगा। एक अगला पद है वत्स से ये प्रत्यय जुड़ने पर वात्स्य बनता है। क्या, वत्सस्य गोत्रापत्यम। लौकिक विग्रह हुआ इसका वत्सस्य गोत्रापत्यम, अर्थात वत्स नामक व्यक्ति की पौत्र आदि संतान। देखिएगा गर्गादिव्य ये सूत्र द्वारा वत्स अंगस इस षष्ट्यंत सुबंत प्रातिपदिक से गोत्रापत्य अर्थ में ये प्रत्यय हो गया। ये प्रत्यय होने पर वत्स अंगस धन ये। कृतदित समासा सूत्र द्वारा संपूर्ण शब्द समुदाय वत्स अंगस धन ये की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुप्पो धातु प्रतिपदिको सूत्र द्वारा सुप का अर्थात जो अंगस है उसका लोप हो गया। फिर तदितेष्व चामादे सूत्र द्वारा वत्स के आदि अच व के अ, उस आदि अच अ को वृद्धि आदेश हो गया। वृद्धि आदेश का मतलब ऐसे आवृद्धि हो गई तो बन गया वात्स धन ये। यचिभम सूत्र से वात्स की अब भय संज्ञा होगी और भय संज्ञा होने पर यस्येति च सूत्र द्वारा, यस्येति च सूत्र द्वारा भय संज्ञक वात्स के अंतिम अच स के ए का लोप हो गया। लोप होने पर वात्स्य हलंत धन ये और वात्स्य। फिर स्वोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु और सहलंत को रुत्व विसर्ग होकर के वात्स्य पद बनता है। परीक्षा की दृष्टि से आपसे वात्स्य है, गार्ग्य है, इन पदों की आपसे सिद्धि पूछी जाती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हैं। और जहाँ सूत्र की बात आई तो सूत्र में आपसे पूछ सकते हैं गर्गादिव्य ये। एमए उत्तरार्ध संस्कृत के प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रायशः प्रत्येक विश्वविद्यालय के एमए के पाठ्यक्रम में अपत्याधिकार तद्धित प्रकरण का जो भाग है अपत्याधिकार वह लगा हुआ है, इसलिए आप इसको बड़ी अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगले के फिर कालांश में हम अपत्याधिकार के जो आगे आने वाले सूत्र हैं उनको लेकर के मैं फिर आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।